ठंडी रात थी। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में लिए बैठी थी। गुड़िया आहिस्ता से अपना मुंह ऊपर करती है और अपनी मम्मा से पूछती है, मम्मा मेरे पापा कब आएंगे? आपने कहा था कि जब हम उड़ने लगेंगे तो हमारे पापा आ जाएंगे, लेकिन अब तो मैंने उड़ना भी सीख लिया और भाई ने भी उड़ना सीख लिया, लेकिन पापा अभी तक क्यों नहीं आए? मम्मा कल मैं नदी पर बैठा था कि जग्गू ने मुझे मारा और मुझे कहा मैं गरीब हूँ, मेरे पापा मर गए हैं। मम्मा मरते कैसे हैं? क्या सच में मेरे पापा मर गए हैं? मम्मा चिड़िया एक लंबी सांस लेती है। गुड़िया और कुकू, मेरे बच्चों, मैं हूँ ना आपकी माँ। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, अब सो जाओ मेरे बच्चों। आधी रात हो गई है। हर रोज़ आप रात देर तक जागते हो और फिर सुबह उठते वक्त बहुत जिद करते हो। सो जाओ मेरे चांद सितारे, सो जाओ चांद से परियां आएंगी, मेरे बच्चों को गीत सुनाएंगी। सो जाओ मेरे सुंदर बच्चों, सो जाओ। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को सुला देती है और खिड़की में बैठकर बाहर ठंडी रात देखने लगती है। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुड़िया के पापा, आप तो मुझे छोड़कर चले गए। आप जीवन के दुखों से मुक्ति पा गए। मैं छोटे छोटे बच्चों के सवालों का क्या जवाब दूं? मैं इन्हें क्या बताऊं कि इनके पापा कहाँ हैं? जंगल में कोई इनसे प्यार नहीं करता क्योंकि वो एक बिना बाप के गरीब माँ के बच्चे हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चों का दाना लेने अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया के जाने के बाद गुड़िया और कुकू, जिन्होंने अभी नया ही उड़ना सीखा था, दोनों बच्चे अपने घर से थोड़ी दूर जाकर खेलने लगते हैं। तुम फिर आ गए। मैंने तुम्हें कल भी मना किया था, मेरे घर के पास मत खेला करो। चलो भाग जाओ यहाँ से, गरीब चिड़िया के गरीब बच्चे। आंटी, हम थोड़ी देर खेलकर यहाँ से चले जाएंगे। एक थप्पड़ लगाऊंगी तो नानी याद आ जाएगी। चलो भागो यहाँ से। कहाँ से आ जाते हैं गरीब कहीं के। गुड़िया बहन, चले, हम झरने पर चले जाते हैं। दोनों बहन भाई उड़ते हैं और झरने की तरफ चले जाते हैं। झरने पर मिठू तोता और उसकी पत्नी हरियाली अपने छोटे बेटे छोटे मिठू के साथ बैठे हुए थे। गुड़िया और कुकू भी थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। देखें, गुड़िया और कुकू बैठे हैं। मैं उनसे जाकर खेल लूं? नहीं, मैं तुम्हें इन गरीब बच्चों से खेलने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगी। वो गरीब माँ के गरीब बच्चे हैं, कोई उनके साथ नहीं खेलेगा। गुड़िया और कुकू छोटे मिठू की मम्मा की बात सुन रहे थे। गुड़िया बहन, क्या गरीब होना इतना ही बुरा होता है कि कोई हमसे खेलता भी नहीं? क्या कभी हम भी अमीर होंगे? नहीं, शायद हम हमेशा ही गरीब रहेंगे। जिनके मैंने सुना है कभी पक्षी अमीर होते हैं जिनके पापा कमाई करके लाते हैं, और हमारे तो पापा नहीं है, फिर हम कैसे अमीर हो सकते हैं? बच्चों जाओ, चले जाओ यहाँ से। ये लो 1 रुपए, जाकर दुकान से चीज़ खा लो और भाग जाओ। नहीं अंकल, आपका शुक्रिया, हमें आपके 1 रुपए की ज़रूरत नहीं है। हम भिखारी नहीं हैं और ना ही आपका 1 रुपया लेने से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। गुड़िया और कुकू वहाँ से भी चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया दूसरे जंगल में काम करती थी। मम्मा चिड़िया चील चाची के घर नौकरानी थी। ठंडे मौसम में ठंडे पानी से बर्तन धोना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन एक माँ को अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए ये सब करना ही था। मालकिन, अगर घर में कोई पुराने कपड़े हैं तो मुझे दे दे, ठंड बहुत ज़्यादा है, मैं अपने बच्चों को पहना दूंगी। चिड़िया, पुराने कपड़े तो थे, लेकिन मैंने चूल्हे में लगाकर आग जला दी। अब अगर होंगे तो रख लूँगी। ये लो अपनी आज की भगार। रानो चिड़िया अपनी दिहाड़ी लेती है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में रानो चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर रुकती है। कबूतर चाचा, ये लें 3 सिक्के और मुझे मेरे बच्चों का खाना दे दे। कबूतर रानो चिड़िया से 3 सिक्के पकड़ लेता है। रविवार को तुमने उधार किया था,
ये सिक्के उस दिन के कट गए। अगर आज का खाना लेना है तो और पैसे लाओ। ये सुनकर रानो चिड़िया रोने लग जाती है। ऐसा ना करें कबूतर भैया, वो तो पुराने बासी टमाटर थे। मैंने समझा आप वो मुफ्त में दे रहे हैं। वो तो आधे गले सड़े थे और आधे ठीक। चिड़िया, क्या पागल हो गई हो? मुफ्त में क्या मिलता है? चल चल, मेरा टाइम ज़ाया मत कर। अगर आज का खाना लेना है तो पैसे ले। उदास मन के साथ मम्मा चिड़िया वहाँ से उड़ती है और अपने बच्चों का खाना लिए बिना ही खाली हाथ अपने घर की तरफ उड़ती है। दोनों बच्चे अपनी मम्मा का इंतजार कर रहे थे। गुड़िया बहन, मुझे भूख लगी है, मम्मा कब आएंगी? गुगु भैया, टाइम तो हो गया है मम्मा के आने का, अभी रास्ते में ही होगी। आज ठंड ज्यादा है ना, और ठंडी हवा में उड़ना बहुत मुश्किल होता है, शायद इसलिए मम्मा आज लेट हो गई। दरवाजा खुलने की आवाज आती है और मम्मा चिड़िया आ जाती है। मम्मा, क्या आज आप खाना नहीं लाई? मम्मा, गुगु कब से आपका इंतजार कर रहा है, मुझे तो इतनी भूख नहीं है। मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर दो, आज हम सबको भूखे ही सोना होगा। कबूतर ने मेरे साथ धोखा किया, मुझसे सिक्के भी ले लिए और मुझे खाना भी नहीं दिया। दोनों बच्चे उदास होकर अपना सर झुका लेते हैं। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपने आंसू अपने बच्चों से छुपा रही थी। वो कहते हैं ना कि मुश्किलात भी सारी गरीबों के लिए ही होती हैं। कुछ दिनों बाद जंगल में तेज़ हवा चलती है और साथ तेज़ बारिश। ऐसे बारिश के मौसम में रानो चिड़िया के घर की छत भी टूट जाती है। मेरे बच्चों, मम्मा है ना, चुप कर जाए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मेरे साथ चलें। लेकिन मम्मा, हमने अभी तक बारिश में उड़ना नहीं सीखा। मैं भी नहीं उड़ सकता, बारिश बहुत तेज है मम्मा। आप दोनों मेरे ऊपर बैठ जाएं, मैं आपको सुरक्षित जगह पर ले जाती हूँ। मम्मा चिड़िया तेज बारिश और तेज हवा में उड़ती हुई अपने बच्चों को लेकर जंगल में बने हुए एक बड़े से छपरे के पास पहुंच जाती है, जिसके नीचे कुछ गरीब पक्षी बैठे हुए थे जिनका घर नहीं था। रानो चिड़िया भी चुपके से जाकर एक कोने में बैठ जाती है। तभी एक बड़ी बड़ी आंखों वाला कौवा रानो चिड़िया की तरफ बढ़ता है। तुम कौन हो चिड़िया? क्या इस छपरे के नीचे बैठने की इजाजत ली है तुमने? साहिब, मैंने सुना है इस छपरे के नीचे कोई भी गरीब पक्षी बैठ सकता है। क्या कोई जान पहचान है आपकी? अगर है तो किसी का नाम बताओ। साहिब, मेरा कौन जानने वाला है, हम गरीबों को कौन जानता है। मैंने किसी से इस छपरे के बारे में सुना था, इसलिए अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ गई। इसे निकालो यहाँ से, इसे निकालो यहाँ से। ये यहाँ क्यों आई है? जो को थोड़ी है, हमने रात को सोना भी है। पहले से बैठे पक्षी शोर मचाते हैं और बड़ी बड़ी आंखों वाला कौवा चिड़िया के कान के पास जाकर कहता है, यहाँ तुम्हें कोई नहीं बैठने देगा। अगर मुझसे कुछ लेन देन कर लो, 2 दाने ज्यादा नहीं तो मैं कुछ कर सकता हूँ। भाई जी, अगर मुझ गरीब के पास 2 दाने होते तो मैं यहाँ क्यों आती। मैं तो अपने बच्चों को ठंड और बारिश से बचाने के लिए यहाँ ले आई। मेरे घर की छत टूट गई है। तुम यहाँ से जा सकती हो, उठाओ अपने बच्चों को और ले जाओ। रानो चिड़िया टूटे हुए दिल के साथ अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया घने और बड़े केले के पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करती है। मम्मा, क्या कभी हमारे दुख भी कम होंगे? बारिश कब रुकेगी मम्मा? मेरी बेटी, मुझे उम्मीद है, मुझे ऊपर वाले पर भरोसा है, हमारे दुख भी कट जाएंगे और बारिश भी रुक जाएगी, हालात बदल जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाए। एक दिन के बाद बारिश रुक जाती है और रानो चिड़िया एक नए जज्बे के साथ अपने घर की छत बनाने के लिए एक सूखा पेड़ काटती है। जैसे ही सूखा पेड़ गिरता है, उस पेड़ के तने में रानो चिड़िया को कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो एक कीमती खजाना था। चमकता हुआ खजाना देखकर रानो चिड़िया की आंखें रोशन हो जाती हैं और वो खुश हो जाती है। इतना बड़ा खजाना ये मेरे लिए है, शायद ये ऊपर वाले ने मेरे लिए ही भेजा है। मेरे दुख कट गए,
मेरे दिन बदल के, हालात बदल के, जंगल के पक्षी मेरी भी इज्जत करेंगे और मेरे बच्चों से भी कोई बात करेगा। मम्मा चिड़िया वो कीमती खजाना अपने घर ले जाती है। एक ही दिन में सब कुछ बदल चुका था। मम्मा चिड़िया एक बड़े से घर में बैठी हुई थी और उसके दोनों बच्चे महंगे शूज पहने और गले में मफलर डाले जंगल घूमने जा रहे थे। सभी छोटे पक्षी कूकू और गुड़िया से खेलना चाहते थे और उन्हें अपना दोस्त बनाना चाहते थे। रानू चिड़िया का दिल तो पहले ही बहुत बड़ा था और अब तो उसके पास खजाना भी था। वह जंगल के सभी गरीब पक्षियों की मदद करती है और जंगल की एक तरफ 3 घर गरीब पक्षियों के लिए बना देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।